ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो यह जानकारी आपको सुनना चाहिए। मित्रों, आज हम आपको वो दो संकेत बताएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा आपको एक शिक्षाप्रद कहानी भी सुनाएंगे जिससे आप महादेव जी के चमत्कार के बारे में जान सकेंगे। दोस्तों, अगर आप इन दोनों बातों को समझ गए और आप बाबा की परीक्षा में पास हो गए तो समझ जाएं कि स्वयं शिव शंभू का प्यार आपको मिलेगा और वो सब कुछ मिलेगा जो आपको आपके जीवन में चाहिए। दोस्तों, आजकल के युवा यही गलती करते हैं। सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं और सपना पूरा हो जाने के बाद उस दुनिया के बनाने वाले को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस दुनिया पर जिनकी हुकूमत है उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, भोलेनाथ आपके पास नहीं बल्कि आपको भोलेनाथ के पास जाना है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और आपके जीवन में बहुत मुश्किल चल रही है और आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं तो कभी भी बाबा से अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। क्या पता ये आपकी परीक्षा हो सकती है। दोस्तों, जब भोलेनाथ किसी को दिल से पसंद करते हैं और अपना भक्त बनाने वाले होते हैं उस समय उसे वो सब कुछ देने वाले होते हैं जो उसे चाहिए या उसे सभी अधिक वो परीक्षा जरूर लेते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि शिव जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, भगवान शिव कई तरीकों से आपकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसमें से दो तरीके से परीक्षा लेते हैं। अगर आप इन दोनों में पास हो गए तो स्वयं शिव शंभू का प्यार आपको मिलेगा। चलिए जानते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान शिव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, पहली परीक्षा है मुश्किलें और चैलेंजेस। दोस्तों, अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं और आपकी लाइफ बहुत कठिन और चैलेंजेस से भरा हुआ है, उसके साथ बहुत सारी मुश्किलें का सामना आप कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि आपकी परीक्षा चल रही है। खुद महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आम लोगों से अलग आपकी ज़िंदगी चल रही है। आप एक सीधा साधा लाइफ नहीं जी पा रहे हैं और एक के बाद एक आपके ऊपर नई नई मुश्किलें आ रही हैं। तो आप समझ जाना कि आपकी परीक्षा चालू है। ऐसे में आप घबराएं नहीं। रोज भोलेनाथ को याद करें, रोज उनके मंदिर जाएं, एक दिन भी मिस ना करें। जिंदगी में बहुत मेहनत करें, बहुत लगन के साथ अपना करें और भोलेनाथ को हर दिन याद करें। देखना आप इस मुश्किल परीक्षा से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। दूसरी परीक्षा है पत्नी के साथ संबंध। जब किसी की शादी होती है और उसकी पत्नी के साथ संबंध में समस्या उत्पन्न होती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि भगवान व्यक्ति विशेष चुनौतियों और आत्म जागरूकता का अभ्यास कर रहे हैं। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को संयम, समझदारी और सहयोगी बनना होता है। मित्रों, परीक्षा के दौरान भी भोलेनाथ आपको बहुत से खुशी के पल देंगे और आपको देखेंगे कि क्या आप उन खुशी के पल पाकर उन्हें भूल गए या याद रखा है। अगर आप मुश्किल या खुशी के पल में भोले बाबा को वैसे ही याद करते जैसे आप हमेशा करते आ रहे हैं तो आप जल्द ही इस परीक्षा घड़ी से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ का प्यार पाना चाहते हैं तो आपको अपने कार्य को पूरी निष्ठा और धैर्य से करना चाहिए और कभी भी उनके प्रति अपने विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। कभी कभी अचानक संबंधों में आने वाली कठिनाइयाँ या चुनौतियाँ भगवान शिव की परीक्षा का हिस्सा बन सकती हैं। इस समय व्यक्ति को संयमित रहना, समस्याओं का सामना करना, संयम से हल करने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या दुर्बल हो जाता है तो यह भी भगवान शिव की परीक्षा हो सकती है। व्यक्ति को अपनी आत्मा की ऊंचाइयों में स्थिर रहने की क्षमता, संयम और सहनशीलता विकसित करनी पड़ती है। भगवान शिव की परीक्षा का एक अन्य संकेत यह भी हो सकता है
जब व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक जीवन में अच्छे संकेत मिलते हैं, जैसे कि सपने में देवी देवताओं का दर्शन या अच्छे संकेतों की प्राप्ति, इस समय व्यक्ति को आत्मा की पहचान, श्रद्धा और साधना में समर्पण दिखाना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी आत्म जागरूकता और संप्रेषण में विकसित होता है तो यह भी एक संकेत हो सकता है। भगवान शिव उसकी ऊंचाइयों की परीक्षा ले रहे हैं। व्यक्ति को इस समय संयम, समझदारी और संयमित सोच के साथ अग्रसर होना चाहिए। इन संकेतों में से कोई भी हो, व्यक्ति को इनसे सीखना चाहिए और उनके आत्म विकास में समर्पित रहना चाहिए। भगवान शिव की परीक्षा उसकी ऊंचाइयों की ओर बढ़ाने का एक तरीका हो सकती है, जिससे वह अपने आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण में विकसित हो सकता है। मित्रों, आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक राजकुमार रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और समर्पित व्यक्ति था। एक दिन राजकुमार गहरी संध्या में जंगल में घूमने गए। जंगल में वो अपने आत्मा के संग समाहित होकर चल रहे थे। अचानक उसने जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे एक वृक्षकोट को देखा। राजकुमार ने पास जाकर एक अद्वितीय महक को महसूस किया। उसने देखा कि वह वृक्ष अच्छे से सजीव था, जबकि उसके चारों ओर के अन्य पेड़ पौधे सूखे हुए थे। राजकुमार ने विचार किया, क्या यह कोई ईश्वरीय संकेत है? फिर उसने एक पुराने साधु से मिलने का निश्चय किया। साधु ने उससे कहा कि बेटा, यह एक शिवलिंग का प्रतीक है और यह संकेत कर रहा है कि भगवान शिव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वह देख रहे हैं कि कैसे तुम उस महत्वपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रहे हो जिसमें तुम अन्य लोगों की मदद कर सकते हो। राजकुमार ने साधु की बातों को समझा और उसने सोचा कि अब वह अपनी ऊर्जा, अपनी सामर्थ्य का परिचय कैसे दे सकता है। उसने तत्परता से काम किया, अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया और परीक्षा में सफलता प्राप्त की। उसकी मेहनत, निष्ठा और आत्मसमर्पण ने उसे उस उच्च स्तर पर पहुंचाया जहां वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। राजकुमार ने इस अनुभव से अधिक समझा कि भगवान की परीक्षा तभी पार की जा सकती है जब हम अपने मन, शरीर, आत्मा से पूरी तरह से संज्ञान रखते हैं। यह संकेत था कि हर कठिनाई और परेशानी एक नई सीखने और बढ़ने का मार्ग हो सकती है। राजकुमार ने इस प्रेरणा से भरकर और भी समर्पण से जीने का निश्चय किया। वह अब अपने कार्यों में और भी उत्साह और संजीवनी लाने के लिए तैयार था। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प किया। राजकुमार का यह अनुभव सभी लोगों को यह सिखाता है कि जब हम किसी मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तब हमें विश्वास और आत्मविश्वास रखना चाहिए। भगवान सदा हमारे साथ है, हमें सिर्फ उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके द्वार परिश्रम और समर्पण से पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार हम सभी अपने जीवन में उच्चतम स्तर की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी हालातों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी निष्ठा और समर्पण में मजबूती रखनी चाहिए और हर मुश्किल को एक नई सीखने का अवसर मानना चाहिए। भगवान हमें सहायता देने के लिए हमेशा तैयार हैं। हमें बस उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और उनके मार्ग में चलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारी ईमानदारी, समर्पण और मेहनत के साथ हमें कोई भी परीक्षा आती है तो हम उसे पार कर सकते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सहायता करते हैं जब हम सच्ची निष्ठा से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव।